आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में उत्सर्जित प्रकाश एक प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड पर गिरता है। ओके, तो सेल के कैथोड का कार्यफलन हमारा क्या है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य करने के लिए कैथोड के सापेक्ष हमारा एनोड का विभव होगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में जो हमारा उत्सर्जित प्रकाश है वो क्या करता है, एक प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड पर गिरता है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा प्रकाश वैद्युत सेल हमारा क्या होता है। प्रकाश वैद्युत सेल में हमारा क्या होता है कि एक हमारी ग्लास की ट्यूब होती है। ओके, हमारी ग्लास की ट्यूब इस तरीके से होती है, ये शेप हमारा क्या होता है, राउंड होता है। ओके, हमारा ये शेप इस तरीके से यहाँ पे जो है कॉर्नर पे राउंड होता है। ओके, और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे हमारी जो एक प्लेट होती है। ओके, यहाँ पे एक हमारी क्या होती है, प्लेट होती है जो कि हमारी कैथोड होती है। और यहाँ पे हमारी एक दूसरी प्लेट होती है जो कि हमारी क्या होती है, ये एनोड होती है। ओके, और हमारी ये प्लेट जो है यहाँ से इस तरीके से हमारे जो है जुड़े होते हैं इसके इस एंड से। और हम क्या करते हैं, इस सेल में क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है इसको जो है, यहाँ से किसी जो है इसका सर्किट को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं अगर हमें जो है धारा लेनी होती। ओके, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये जो है इस तरीके से हम जो है सर्किट को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, एक गैल्वेनोमीटर भी लगा के हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं हमारी करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कितनी हो रही है। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रकाश विद्युत सेल का। ओके, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर इस तरीके से ऐड कर देते हैं। ओके, ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है एक धारा मापी हम यहाँ पे लगा देते हैं जो कि हमारा करंट मेजर करता है। तो जब यहाँ से हमारा जो है हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में बोल रहा है कि हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में क्या होगा कि हमारा जो है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारी कोई हाइड्रोजन विसर्जन नलिका है, इसमें क्या होगा कि जब हमारा जो है, जो हाइड्रोजन विसर्जन विसर्जन नलिका में जो हाइड्रोजन परमाणु उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जब हमारी अपनी उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, जब उत्तेजित अवस्था से अपनी निम्नतम अवस्था में जाते हैं, तो जो है हमारा जो प्रकाश के रूप में हमारा जो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते, फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते थे। यहाँ से ये जो हमारा जो विसर्जन नलिका में जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे इस प्लेट के जो है कैथोड पे गिराया जा रहा है। यहाँ पे प्रकाश विद्युत सेल के जो है कैथोड पे गिराया जा रहा है। तो ये जब प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड पे गिराया जा रहा है, तो ये जो हमारी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे प्रकाश के फोटोनों के रूप में आ रही है, फोटोन की ऊर्जा एचमी होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इस कैथोड से हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एजिक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एनोड के सिरे पे कुछ वोल्टेज होता है जो क्या करता है कि हमारे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्या करता है, यहाँ पे जो सर्किट में प्रकाश विद्युत सेल में धारा प्रवाहित करने लगता है। अब अगर हमारा जो है यहाँ पे यही प्रकाश विद्युत धारा को अगर हमें शून्य करना है, तो मीन्स हमें ये करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं, इनके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि एचम्यू का पूरी की पूरी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, कुछ ऊर्जा कार्यफलन में खत्म होगी, लेकिन कुछ ऊर्जा हमारी यहाँ पे बची रहेगी प्रकाश विद्युत प्रभाव के कंसेप्ट से। तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा है ये क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे एनोड का विभव हम इस तरीके से सेट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, जो गतिज ऊर्जा, वो शून्य हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, अगर इसकी गतिज ऊर्जा को शून्य करना है, तो यहाँ पे जो हमारा ये एनोड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोड है। ओके, ये हमारा क्या है, ये एनोड है। तो यहाँ पे जो हमें विभव देना पड़ेगा, वो हमें क्या देना पड़ेगा, ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा, तभी इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके क्या करेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा को शून्य कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋणात्मक विभव देंगे इस एनोड पे। अब कितना देंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको प्रकाश विद्युत समीकरण से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ये एचमी ऊर्जा जो हमारे यहाँ पे आ रही है। ओके, जो हमारी ये एचमी ऊर्जा आ रही है, प्रकाश का विद्युत समीकरण हम कैसे लिखेंगे, जो हमारी एचमी ऊर्जा आ रही है, ये हमारे कहाँ जा रही है, ये इसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में आ रही है, प्लस हमारा यहाँ पे जो है कार्यफलन के रूप में खत्म हो रही है। ओके, ये एचमी ऊर्जा दो जगह खत्म हो रही है। यहाँ से हमारी जो है क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एच म्यू माइनस जो है फाई के बराबर हो जाएगा। फाई हमारे यहाँ पे क्या है, कार्यफलन है। तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, ई इंटू वी नॉट। वी नॉट हमारा यही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव यही है हमारा, जो हम अप्लाई करेंगे प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए। फाई हो जाएगा, यहाँ से हमारा वी नॉट जो कैलकुलेट हो जाएगा, एच म्यू माइनस फाई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये ई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारा एच म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ओके, फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गिवन हमारा 4.2 कार्यफलन है इस कैथोड का, लेकिन हम यहाँ पे एच म्यू की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि हाइड्रोजन विसर्जन नलिका से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो जो हमारा जो है n बराबर 1 से हमारा जो है हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में जो परमाणु है हमारा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 से अगर n बराबर 2 में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा क्या हो रहा है कि
इसको जो हमारे जो फोटॉन उत्सर्जित करेंगे, यहाँ से हमारे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मीन्स हमारे परमाणु से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ की ऊर्जा जो होती है हमारी n बराबर 1 की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मीन्स अगर ये प्रकाश उत्सर्जित करें, जो फोटॉन की ऊर्जा होगी +13.6, क्योंकि ये +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेके कहीं जो है उच्चतम ऊर्जा स्तर में गए होंगे या परमाणु से बाहर आए होंगे, फिर वही क्या होगा कि वही हमारी ऊर्जा यहाँ पे जो है उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ से hν जो होगी हमारी जो है कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ये हमारी धनात्मक में होगी। तो यहाँ से hν की वैल्यू और कार्यफलन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा निरोधी विभव कैलकुलेट होकर आने लगेगा। तो यहाँ V0 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 13.6 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई हमारे ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे वोल्टेज में आने लगेगा। ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर जो है -19 के बराबर है। ओके, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, तो यहाँ से सॉरी हम इसको ई ही रहने देते हैं, ये हम इसको कितना रहने देते हैं, ई ही रहने देते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा थी, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा V0 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 13 में से 4 माइनस हो कितना हो जाएगी, ये 9.4 हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि हमें अगर यहाँ पे अगर हमारे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकना है तो हमें एनोड पे जो विभव देना पड़ेगा निगेटिव। अगर पॉजिटिव दे देंगे तो ये आकर्षण बल अप्लाई करके अपनी तरफ एक्सिलरेट कर लेगा इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव विभव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा विभव होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव होगा, कितना होना चाहिए, -9.4 जो है वोल्ट के बराबर होना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -9.4 वोल्ट के बराबर आ गए। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा आंसर से मैच करे, इसलिए सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।